हेलो मेरे स्कूल के नटखट बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है साइंस वाली हिमानी मैम, क्योंकि मैं हूँ साइंस वाली टीचर और मैं लेकर आ गई हूँ अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए समाप्ति की ओर, क्योंकि लेसन हो रहा है हमारा कंप्लीट। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं, आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरी प्लेलिस्ट चेक करिए। पूरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। एक एक NCERT की लाइन को यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत ही इजी लैंग्वेज में। तो जाओ जल्दी से और चेकआउट करो, और नहीं जाना अभी तो इस वीडियो को देखो, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर हम कर रहे हैं एग्जाम्पल्स को डील। आज एग्जाम्पल्स हम कर रहे हैं हमारे लेंसेज के बाद जो मैग्नीफिकेशन वाला पोर्शन था वो हमने कर लिया था, पावर ऑफ लेंस भी हमने कर लिया था, बट हमने एग्जाम्पल्स नहीं किए हुए थे। तो आज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल है हमारा, देखो एग्जाम्पल हमारा पहला है एग्जाम्पल 9.3 जिसको हम करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल क्या कहता है कि अ कॉन्केव लेंस, एक कॉन्केव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा गया है एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। हमसे ये पूछा गया है कि कौन से डिस्टेंस पर हम ऑब्जेक्ट रखें कि उसकी इमेज कहाँ पर बने, 10 सेंटीमीटर बने लेंस से। ऑल्सो फाइंड द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। ऑल्सो हमने यहाँ पर मैग्नीफिकेशन भी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी स्पेस बची हुई है, तो उस स्पेस का यूज़ करते हुए कर लेते हैं हम सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट। ओके, तो सॉल्यूशन हमारा क्या है। सॉल्यूशन हमें कहता है कि हमें जो जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं पहले। हमें दिया हुआ है कॉन्केव लेंस दिया हुआ है, कॉन्केव लेंस दिया हुआ है, और आपको पता है कि कॉन्केव लेंस हमेशा क्या बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है ऑन द सेम साइड, ठीक है, सेम साइड बनाता है। तो दैट इज़ वाई जो इमेज की डिस्टेंस होगी वो वी मतलब माइनस होगी, -10 सेंटीमीटर क्यों होगी, क्योंकि वो सेम साइड बना रहा है। आपको पता है कि जो कॉन्केव लेंस होता है, ये आपका क्या है, कॉन्केव लेंस है, और इमेज वो इसी तरफ बनाता है, इस तरफ ही इमेज बनाता है। और जितनी भी इमेजेस इस साइड बनती हैं, ऑब्जेक्ट जहाँ पर हो वहाँ पर जो साइन यूज़ होता है वो हमेशा नेगेटिव साइन यूज़ होता है। दैट इज़ वाई यहाँ पर हमने नेगेटिव का यूज़ किया हुआ है। एंड ऑफ कोर्स फोकल लेंथ भी नेगेटिव ही होगी, इट इज़ -15 सेंटीमीटर। दीज ऑल आर गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। देखो फोकल लेंथ भी दी हुई है और इमेज की डिस्टेंस भी दी हुई है। हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है, दैट इज़ कि हमें यू निकालना है। वी हैव टू फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। सो सिंपल से आपको पता है कि वी हैव अ रिलेशन, कौन सा रिलेशन, जिसको हम बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। तो उन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला इज अवर 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f होता है। तो बस आपने वैल्यूज़ रख देनी है। 1/v को आप लिखोगे -10, है ना, -1/u आपने निकालना है, तो कीप इट एज इट इज़, और f को आप लिख लोगे -15, ठीक है। अब इसको निकालना है तो ये वाला टर्म चला जाएगा 15 के साथ वाले टर्म में, तो इट विल बी -1/u इज इक्वल्स टू 1/-15। ये वाला टर्म माइनस का था तो इस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होगा हमारा, देखो सिंपल सा हम इसको माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। कौन सी साइड, इस साइड हम लोग अगर माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो वी विल हैव 1/, ये हो जाएगा 10, माइनस का 10 हो जाएगा, इट विल बी, और ये हो जाएगा प्लस का 15, 1/15। तो ये हमारे पास हो जाएगा। फिर यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद द कैलकुलेशन 1/u इज इक्वल्स टू 1/-10 प्लस 1/15। तो ये बचा हमारे पास। अब अगर हम बात करें इसको, अब सिंपल सा इन दोनों का जो आपका LCM आएगा दैट विल बी 30, है ना। 10 3 ज़ा 30, दैट इज़ -3 प्लस 15 2 ज़ा, तो इट विल बी 1/u इज इक्वल्स टू -2, दैट इज़ -1/30। तो u इज़ इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर इज़ अवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो u इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस जो -30 लिखा हुआ है, दस द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब 30 सेंटीमीटर में रखा हुआ है। और u, अगर आप u लिखोगे तो यू विल राइट -30, और अगर आप क्या करोगे, अगर आप लैंग्वेज में लिखोगे इसको तो यू विल ओनली राइट, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख रहे हो तो दैट मीन्स कि इट इज़ नोन, है ना, कि ये माइनस ही होगा।
और दूसरा हमसे इन्होंने पूछा था मैग्नीफिकेशन, और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आपको पता है, इट इज़ v अपॉन यू। इसके टर्म्स में अगर हम करें, क्योंकि यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, सिंस मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बट वी हैव नो हाइट गिवन, तो वी विल फाइंड इन टर्म्स ऑफ दिस ओनली। तो मैग्नीफिकेशन विल बी, v की वैल्यू आपकी कितनी थी, v की वैल्यू इज़ योर -10 सेंटीमीटर एंड u आपका आया है -30 सेंटीमीटर। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद 1/3। दैट मीन्स कि 1/3 का मतलब हो गया प्लस का 0.33। अब मैग्नीफिकेशन में पॉजिटिव आने का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव साइन शोज़ दैट द इमेज इज़ इरेक्ट। इमेज कैसी है, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब होता है सीधी। इमेज कैसी है, सीधी है। एंड वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब सेम, मतलब ऑपोजिट साइड में बनी हुई है, ठीक है, इस तरफ बनी हुई है मैग्नीफिकेशन, ठीक है। मैग्नीफिकेशन वर्चुअल है, इसका मतलब बड़ा है। द इमेज इज़ 1/3 साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या है ये 1/3, मतलब ऑब्जेक्ट से ये 1/3 क्या है, बड़ी बनी हुई है, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 9.3। अब बात करते हैं एग्जाम्पल 9.4 की। तो आई होप कि आपको पहला वाला एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो समझ में नहीं आया है तो जस्ट गो टू द कमेंट सेक्शन, आंसर ऑल द क्वेरीज, ओके। So moving on to the example 9.4, a 2 centimeter tall object is placed perpendicular। perpendicular मतलब 90 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ है to the principal axis। मतलब ये अगर principal axis है तो उसके perpendicular रखा हुआ है कितना, 2 सेंटीमीटर टॉल। मतलब ये हाइट दी हुई है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है आपको 2 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। और लेंस कौन सा यूज़ हुआ है यहाँ पर, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ हुआ है, तो हम कॉन्वेक्स लेंस बना देंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसकी फोकल लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि ये एफ, स्मॉल एफ आपको कितना दिया हुआ है, यू हैव गिवन 10 सेंटीमीटर, तो यू विल राइट -10 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। और ये ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है दैट इज़ यू, ठीक है। और ये कहाँ से मेजर होती है, ऑप्टिकल एक्सिस से मेजर होती है। तो u आपको दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर एंड आपको f दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसने हमको पूछा है नेचर निकालना है, पोजीशन और साइज ऑफ इमेज निकालनी है, ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्नीफिकेशन। नेचर का मतलब हुआ कि कैसी बनेगी ये आपकी, ठीक है, सीधी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी। पोजीशन का मतलब v निकालना है, पोजीशन कहाँ पर बनेगी, ठीक है, v निकालना है। साइज़ का मतलब हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ इमेज मतलब h डैश निकालना है। फिर आपको मैग्नीफिकेशन, तो यहाँ पर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ये वाला भी यूज़ कर सकते हो, और आप -v मतलब ये वाला भी यूज़ करते हो, v/u भी यूज़ कर सकते हो, और आप दूसरा वाला फॉर्मूला भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कोई यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो बस सिंपल सा हमने लेंस फॉर्मूला यूज़ करना है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर, बिकॉज हमें u दिया हुआ है, f दिया हुआ है, तो v तो हम ईजिली निकाल सकते हैं। तो चलो निकाल लेते हैं। और h निकालने के लिए भी हम मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला यूज़ करके h निकाल सकते हैं, बाय द वे। तो येस, सॉल्यूशन में हमें देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने बताया कि आपको 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। परपेंडिकुलर बोला ना, तो इसका मतलब ये ऊपर की तरफ बन रही है, तो पॉजिटिव होगी हाइट। अगर ऐसे डाउन बोला होता, बिलो बोला होता, तो ये माइनस होता। बट यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर बोला हुआ, दैट इज़ वाई हाइट इज़ टेकन एज पॉजिटिव है। येस, फोकल लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर की दी हुई है एंड ऑब्जेक्ट दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर। इमेज निकालनी है। अच्छा, यहाँ पर ये आपको फोकल लेंथ प्लस 10 सेंटीमीटर इसलिए दी हुई है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये वाली फोकल लेंथ का यूज़ किया हुआ है, दिस साइड वाली फोकल लेंथ का यूज़ किया हुआ है, जहाँ पर हमारी इमेज, क्योंकि यहाँ पर इमेज हमेशा इस साइड बनती है ना, तो इसलिए फोकल लेंथ यहाँ पर है इसकी। तो यहाँ पर इसीलिए ये पॉजिटिव दी हुई है, राइट साइड पे है ना, इसलिए पॉजिटिव है। हाइट ऑफ इमेज आपको निकालना है, तो सिंस वी आर यूजिंग द लेंस फार्मूला, ये आपका है लेंस फार्मूला, तो आप इसको ऐसे मार्क कर सकते हो कि ये है आपका लेंस फार्मूला, 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। फिर आपको इसको रीअरेंज करना है, तो रीअरेंज करने के बाद कुछ इस तरह से आपका फॉर्मूला नज़र आने वाला है, 1/v प्लस v इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/f। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन में आपको देखो u की वैल्यू आपको -15 दी है, f की वैल्यू 10 दी है, तो फिर से अब हमारे पास सेम सिचुएशन आ गई है जैसे इससे पहले थी कैलकुलेशन। अब यहाँ पर v आ गया प्लस का 30 सेंटीमीटर, v इज इक्वल्स टू प्लस 30 सेंटीमीटर हमारे पास आ चुका है। पॉजिटिव साइन का मतलब ये शो करता है कि जो इमेज बनी है वो राइट साइड में बनी हुई है मिरर के, ठीक है, सॉरी लेंस है हमारा, इधर हमारी क्या बनी हुई है, इमेज बनी हुई है इस साइड, किस साइड, राइट साइड पे। और राइट साइड पे बनने वाली इमेजेस क्या होती हैं आपकी, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव साइन से हमें ये पता चला है कि इमेज जो है वो राइट साइड में बनी हुई है, ठीक है। 30 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर। और ये अगर आपका ऑप्टिकल सेंटर है तो ऑप्टिकल सेंटर के इस साइड बनी हुई है, दूसरी साइड पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट इस साइड है तो इमेज बनेगी इस तरफ। द रियल इमेज, उसके बाद इन्होंने बोला है द इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसी बनी है, रियल और इन्वर्टेड बनी हुई है, क्लियर। और मैग्नीफिकेशन अगर आपको निकालना है तो आपको पता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आपके पास बहुत ही सिंपल सा होता है,
मैग्नीफिकेशन होता है एच डैश अपॉन एच, या इसको आप वी अपॉन यू भी बोलते हो, बट आपने अभी ये नहीं यूज़ करना, आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके पहले एच डैश निकालना है। तो एच डैश यहाँ से कितना हो जाएगा, एच इधर चला जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा वी एच अपॉन यू, है ना, वी एच अपॉन यू हो जाएगा। तो बस आपने क्या कर देना है, वैल्यू रख देनी है और कैलकुलेशन कर लेनी है। और वो भी चलो अगर आपसे नहीं होता है तो हम करके दिखा देते हैं, क्योंकि हम बहुत अच्छे प्रोमिसेस करके आपको यहाँ तक लेकर आए हैं अपने चैनल पर। तो अपने प्रॉमिस को पूरा करते हुए हम इसको करते हैं सॉल्व। तो एच डैश इज़ इक्वल्स टू एच वी अपॉन यू, इस तरह से लिखा हुआ है ना यहाँ पर आपका, देखो ये वाला पॉइंट जो है। तो एच डैश आपको निकालना है, तो एच आपने अभी निकाला, हाइट आपको दी हुई थी कितनी, टू दी हुई है क्वेश्चन पे, और वी आपने निकाल रखा है 30, और यू आपको दिया हुआ है माइनस का 15। तो 15 टू ज़ा इज़ योर 30, तो 2 टू ज़ा 4, एच डैश विल बी योर 4, क्योंकि ये -15 था तो माइनस भी आएगा यहाँ पर। -4 सेंटीमीटर इज़ योर एच डैश। -4 सेंटीमीटर एच डैश से हमें क्या पता चला कि इमेज जो है वो ऐसी बनी हुई है। देखो अगर ये हमारा क्या था, लेंस है, ठीक है, हमने बोला कि वी बना हुआ 30 सेंटीमीटर पर, मतलब यहाँ कहीं 30 सेंटीमीटर है जहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और उसकी हाइट है -4, तो इसका मतलब वो -4 यहाँ पर है, ठीक है। -4 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब डाउन, तो इसका मतलब यहाँ से हमें पता चला कि ये क्या बनी है, इन्वर्टेड। माइनस साइन से हमें पता चला कि इमेज बनी हुई है इन्वर्टेड। तो -4 सेंटीमीटर, और मैग्नीफिकेशन अगर अब आप मैग्नीफिकेशन निकाल लो कि कितना मैग्नीफाई। वैसे तो पता चल रहा है कि यहाँ पे जो हाइट थी वो 2 थी, लेकिन जो इमेज की हाइट बनी वो -4 बनी है। माइनस साइन तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये डाउन बन रही है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है, परपेंडिकुलर एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है, और 2 टाइम्स ग्रेटर है ना, अगर ये 2 है तो ये 2 गुना 2 इंटू 2 है, मतलब 2 टाइम्स ज़्यादा है प्रीवियस वन के। तो ये वैसे ही मैग्नीफिकेशन, तो हम यहाँ से क्लैरिफाई भी कर सकते हैं मैग्नीफिकेशन निकालने के बाद, जो कि होता है एच डैश अपॉन एच। एच डैश इज़ योर -4 सेंटीमीटर एंड एच इज़ योर 2 सेंटीमीटर। तो 2 टू -2 टाइम्स ज़्यादा बनी हुई है। -2 का मतलब इस तरह, मतलब नीचे बनी हुई है और 2 गुना ज़्यादा बनी हुई है। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। और यहाँ पर जो ये साइन है ये क्या इंडिकेट करता है, इन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है, द नेगेटिव साइन ऑफ एम एंड एच डैश शोज दैट द इमेज इज़ इन्वर्टेड, मतलब उल्टी बनी हुई है। इमेज कैसी बनी हुई है, उल्टी बनी हुई है, ओरिजिनल की उल्टी बनी हुई है, एंड रियल बनी हुई है, क्योंकि कैसी बनी हुई है, अदर साइड पे बनी हुई है। अदर साइड पे बनने वाली जो लेंसेज से इमेजेस बनती हैं वो रियल इमेजेस होती हैं, एंड इट इज़ फॉर्म्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनी हुई है। दस अ रियल इन्वर्टेड इमेज 4 सेंटीमीटर टॉल इज़ फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, ठीक है। द इमेज इज़ 2 टाइम्स इन लार्ज। जो भी मैंने हिंदी में बोला इन्होंने इंग्लिश में यहाँ पर ये फाइनली जो आपको दिया हुआ है ये पूरा का पूरा ऐसे इंग्लिश में लिख के दे दिया है। इसका हिंदी कन्वर्जन अगर आप देखोगे गूगल करके ट्रांसलेटर की हेल्प से, तो जो मैंने बताया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है बस। तो ये हो चुके हैं हमारे एग्जाम्पल मैग्नीफिकेशन के। अभी हम करने वाले हैं जो कि हमने कल किया था टॉपिक, पावर वाला टॉपिक। तो पावर वाले टॉपिक का फॉर्मूला जो था, P इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, P इज़ इक्वल्स टू 1/f। तो ये वाला फॉर्मूले पे एग्जाम्पल्स हैं कुछ 1-2, उन्हें हम देख लेते हैं अगर मिलते हैं तो। नहीं है एग्जाम्पल हमारे पास, सिर्फ यही है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल, और अच्छा हमने ये वाला क्वेश्चन नहीं किया था, इसको करेंगे आज हम। और इसको करने से पहले आई वाज थिंकिंग कि थोड़ा सा जो भी हमने यहाँ पर किया हुआ है उसकी समरी मैं यहाँ पे बता दूँ, ये जो लाइंस है, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे। तो समरी देख लेते हैं एक बार, जो बच्चे, पर मैं सोच रही हूँ कि समरी के लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँ, कि अगर किसी ने मेरे चैनल पे वीडियोस नहीं देखे तो उनके लिए समरी, सिर्फ अगर जो समरी करना चाहते हैं उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, या समरी को हम किसी दूसरे वीडियो लेक्चर में ही कवर करेंगे। आज हम लोग हमारा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन ही देख लेते हैं, राइट। मुझे ये थोड़ा ठीक लग रहा है कि हम लोग न्यूमेरिकल्स ही देख लेते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास, हाँ, ये वाला न्यूमेरिकल था, कल रह गया था जो क्वेश्चन है। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ निडल at a distance 50 centimeter from it. Where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of object? Image is equal to the size of object. Also find the power of lens. तो हमें सिर्फ यहाँ पर एक ही चीज़ दी हुई है, दैट इज़ आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि आपकी डिस्टेंस, मतलब आपको u दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से हमें ये बोला हुआ है कि जो आपका
साइज़ का मतलब जो एच डैश है वो एच के इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है, एच डैश इक्वल है। तो यहाँ से हमारा निकल के आ सकता है एक फॉर्मूला एच डैश, अगर आपको पता हो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है एच डैश अपॉन एच, जो कि होता है वी अपॉन यू के इक्वल, होता है ना वी अपॉन यू के इक्वल इसका फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन का। तो इसको हम देखते हैं, जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला वी अपॉन यू के इक्वल होता है, तो यहाँ से हमारे पास एच डैश और एच को हम एच ही रख लेते हैं, तो एच अपॉन एच, तो इसका मतलब ये दोनों हो जाएंगे 1, ये हो जाएगा वी और यू हो गया 50, है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, इट इज़ 1, तो वी इज़ इक्वल टू 50, वी इज़ ऑल्सो योर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो हमारा v है वो भी क्या है, हमारा 50 सेंटीमीटर है, v भी हमारा क्या है 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्योंकि ये इधर जाएगा तो v इज इक्वल्स टू आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो u भी आ गया हमारे पास 50 सेंटीमीटर और v भी आ गया 50 सेंटीमीटर, बट जो v होगा वो प्लस का 50 होगा और u होगा वो माइनस का 50 होगा, बिकॉज हेयर इट इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है, तो वो हमेशा ये बनाता है। दो चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं यहाँ पर, वी और तो वेयर इज एन रियल फ्रंट ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑल्सो फाइन, ठीक है। और उसने हमसे पूछा है पावर क्या होगी इसकी, तो पावर निकालने के लिए पहले हमें फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा, बिकॉज पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। अब ये कैसे निकलेगा, बिकॉज वी हैव अ फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ, है ना। तो 1 अपॉन वी इज़ योर 50 प्लस का 50 और ये है माइनस का 50 और ये है 1 अपॉन एफ, तो 50 50 दोनों का एलसीएम सेम होगा, तो 2 अपॉन नहीं ये तो कैंसिल हो रहा है, 0 नो इज देयर समथिंग रॉन्ग इन दिस, इनफाइनाइट पावर इज इन्फिनिटी बिकॉज समथिंग अपॉन 0, अगर आपकी फोकल लेंथ 0 है तो पावर विल बी योर इन्फिनिटी, पर अकॉर्डिंग टू मी मे बी आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, लेट मी चेक। बट अगर ये दोनों सेम है, सेम इक्वल साइज़ के हैं, तो इट विल बी 1, तो v अपॉन यू विल बी 1 और u इज़ योर 50, तो v इज़ ऑल्सो योर 50, v 50, दैट मीन्स v इज़ योर पॉजिटिव एंड निडल एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, तो ये माइनस का 50 है क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है, तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर पावर जो आ रही है वो इन्फिनिटी आ रही है। बट लेट मी क्लियर, आई हैव अ बुक, लेट मी चेक ऑन दैट। लेट मी सी, तो इट इज़ अ इन टेक्स्ट क्वेश्चन राइट, ओके लेट मी चेक द फाइनल इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके प्लस 50, ओके ओह आई हैव डन द कैलकुलेशन रॉन्ग, आपने भी नहीं बताया मुझे, बट आप तो बता सकते होगे, मे बी कि आप कमेंट बॉक्स में बता रहे हो मुझे। आई हैव डन अ रॉन्ग कैलकुलेशन, और ऐसी मिस्टेक्स आप लोगों से भी हो सकती हैं, वो मिस्टेक बहुत सिली है, यहीं पे दिख जाएगी वो मिस्टेक, ये है ना, बट आई एम डूइंग दिस। यहाँ पर था मेरे पास माइनस और ये था मेरे पास अगेन माइनस, तो माइनस माइनस हो जाता प्लस, तो यूज़ द 2 अपॉन 50 एंड इट विल बी 1 अपॉन 25, ये मिस्टेक हुई थी मुझसे, कोई बात नहीं, आपने कमेंट सेक्शन भर ही दिया होगा, मुझे पता है मेरी गलती को करेक्ट करते हुए, बट यस अगर आपने किया ऐसा तो इसका मतलब कि आप हो बहुत होशियार बच्चे और आप बहुत फोकस के साथ पढ़ रहे हो। तो इसको मैं बता देती हूँ उन बच्चों के लिए जिन्हें अभी भी समझ में नहीं आया है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें फिर भी समझ में नहीं आती हैं चीज़ें कि क्या हो रहा है। तो अभी हमारे पास क्या था, हमारे पास v आ चुका था प्लस का 50 सेंटीमीटर, u है हमारे पास माइनस का 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, हमने निकालना है फोकल लेंथ, तो हमें पता है लेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ हो जाएगा। चलो लेंस फार्मूला यूज़ कर लेते हैं हम जल्दी से, हमारा लेंस फार्मूला यूज़ करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन एफ इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी कितना है हमारे पास 50 प्लस का, और ये माइनस फिर माइनस का 50, फिर ये जो माइनस है माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 50 प्लस 1 अपॉन 50, 1 अपॉन 50 प्लस 1 अपॉन 50 इज़ योर 2 अपॉन 50, है ना। क्या हो जाएगा हमारे पास ये 2 अपॉन 50, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन एफ इज़ इक्वल्स टू 2 अपॉन 50, तो 1 अपॉन एफ इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से फिर से हमारे पास, इट विल बी
1/f इज़ इक्वल्स टू 1/25 सेंटीमीटर, तो f हो जाएगा यहाँ से 25 सेंटीमीटर। 1/f का मतलब हमारे पास हो गया, इसको नहीं करते हैं, तो 1/f हमारे पास है p इज़ इक्वल्स टू 1/25 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारे पास पावर। इसको अगर आप पॉइंट्स में लिखना चाहो तो इसका फाइनल आंसर आप लोगों को कुछ इस तरह से मिल जाएगा, 4 समथिंग 0 पॉइंट, मतलब ये तो 4 ही आएगा, हाँ। तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर इन्वर्स हो जाएगा ये, और इसको हम डायप्टर भी बोलते हैं। 4 यहाँ पर हमारा आंसर आया है सेंटीमीटर में, तो हमें इसको करना होगा मीटर में कन्वर्ट, क्योंकि हमें इसको लिखना है डायप्टर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई, सो दैट कि जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1/f इज़ इक्वल्स टू 1/25 इंटू 100 मीटर। 100 डिवाइडेड बाई 25, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 मीटर इन्वर्स। 4 मीटर इन्वर्स को जब हम लिखेंगे, यहाँ पर जो मैं सेंटीमीटर लिख रही हूँ उसको आप मीटर कर लेना, तो जो 4 मीटर इन्वर्स होगा वो फाइनली हमारा होता है 4 डायप्टर, क्योंकि मीटर इन्वर्स को हम क्या लिखते हैं, डायप्टर, DIOPTRE, दैट इज़ योर 4 डायप्टर। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर दैट वी हैव टू राइट इन अवर एग्ज़ाम, एंड येस, सो दिस इज़ इट। अगर आप कहीं पे दिक्कत लग रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और ये बाकी क्वेश्चन हम कल कर चुके थे आई थिंक, क्योंकि एक क्वेश्चन नहीं हो पाया था, मेरा लैपटॉप थोड़ा सा वो हो गया था, हैंग कर गया था, तो वही अभी भी हो रहा है इसके साथ। चलो, तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो समरी की अलग से आएगी, लेकिन समरी करने से पहले आई थिंक आई नीड टू गो फॉर दीज क्वेश्चन। तो चलो 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंसेज, तो कौन सा मटीरियल जिससे लेंसेज नहीं बन सकते हैं? तो ये तो भैया बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पानी, ग्लास, प्लास्टिक, क्ले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस? ऑब्वियसली मिट्टी से तो नहीं बन सकता, वाटर से बन सकता है, ग्लास से, प्लास्टिक से, इन चीज़ों से, प्लास्टिक के आते हैं लेंसेज आजकल, ठीक है। तो वाटर, क्ले इज़ द आंसर। क्ले मीन्स मिट्टी से नहीं बन सकता, बिकॉज मिट्टी कैन नॉट रिफ्रैक्ट। वाटर में रिफ्रैक्शन होती है, ग्लास में रिफ्रैक्शन होती है, प्लास्टिक में भी रिफ्रैक्शन होती है। प्लास्टिक का अगर आपको एग्जांपल देखना तो आपकी स्केल्स होती हैं जिनसे आप चीज़ें करते हो, तो दैट इज़ योर प्लास्टिक। और जो मेरे पास ये लेंस है, ये प्लास्टिक लेंस ही है मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ योर, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, ठीक है, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। लार्जर है ना, तो बियॉन्ड ये हो गया आपकी बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस, तो डी होगा। जितना लेंस के करीब ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज उतनी बड़ी बनती है पीछे, मतलब उसके पीछे बनती है, जितना करीब होगा उतना आपने पढ़े होंगे, है ना, कॉन्केव लेंस है अगर ये आपका, जितने पास में आप ऑब्जेक्ट रखोगे उतना पीछे उसकी उतनी बड़ी इमेज बनेगी, लेकिन जितना बड़ा ऑब्जेक्ट आप पीछे रखोगे उतनी पॉइंट साइज इमेज उसकी आगे बनेगी। तो ये रिलेशन होता है, इसको आप देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज से ऑफ द size of the object, real image, where should be an object be placed in front of a convex lens to get a real image of the size of the object? तो वो तो वो बनती है आपकी सेम साइज़ की बनती है आपकी एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस ट्वाइस द फोकल लेंथ का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ पर बनेगी, ठीक है। सेम साइज़ की कहाँ पर बनती है? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है ऑब्जेक्ट, तभी बनती है सेम साइज़ की। फोर्थ क्वेश्चन है, स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। एक स्फेरिकल मिरर है, मतलब ये है, और एक आपके पास लेंस है, ठीक है, ये है, जिन दोनों की फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, तो दोनों क्या होंगे बताओ? कॉन्केव होंगे, कॉन्वेक्स होंगे? दोनों बताने, या मिरर कॉन्केव होगा, लेंस कॉन्वेक्स होगा, मिरर कॉन्वेक्स होगा बट लेंस इज कॉन्केव। ये क्वेश्चन आपका कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है, और बाकी क्वेश्चंस तो हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो तो मैं बैक टू बैक रिकॉर्ड करने वाली हूँ। बाय बाय।